तो मैं उस निर्बल की सहायता करूं, यह धर्म है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प मन में रखें, यह धर्म है। तो सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा। नेपाल में कथा कर रहा था मैं, तो नेपाल में एक सज्जन मेरे से बोले, ठाकुर जी, नेपाल में यदि कोई गौहत्या कर दे, उस व्यक्ति को फांसी की सजा लगने का प्रावधान है। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप लोग सब दंभ करते हैं, हिंदू राष्ट्र भारत, हजारों गायों का कत्ल आपके राष्ट्र में रोज होता है। एक सज्जन मेरे से दिल्ली में बोले, महाराज जी, आजकल धर्म का प्रचार बहुत हो रहा है। मैंने कि प्रचार तो हो रहा है, पर धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। बोले क्यों? मैंने कहा, धर्म की रक्षा यदि हुई होती तो भारत के माथे पर हजारों गायों के कत्ल का जो कलंक लगा हुआ है, वो कब का धुल गया होता है। जिसके रोम रोम में गोविंद वास करते हैं, जो गाय हमारी प्राण है, इस राष्ट्र की धुरी है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम अपने मन में ले लें, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम संभाल लें, यह धर्म है। उसकी रक्षा का संकल्प ले लें, यह धर्म है। धर्म को परिभाषित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धर्म को जिस रूप में हमने या अन्य विकृत मानसिकता वाले लोगों ने प्रचारित किया है, वो धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म तो बहुत विस्तृत है, धर्म तो बड़ा उदार है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे गोविंद ने धर्म की व्याख्या जानी, 6 प्रकार की राजनीति को सीखा, और सुदामा को गले लगा करके बोले, मथुरा आना। सुदामा बोले, क्या आना और क्या जाना। हे गोविंद, मैं तो जब आंख बंद कर लेता हूं ना, अपने को तुम्हारे पास पाता हूं। गुरुदेव से कहा, आपने बहुत कृपा की, अपने चरणों में आश्रय दिया, आज्ञा करिए, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु जी बोले, दक्षिणा तो हम लेते नहीं, हमारे यहां तो नियम नहीं है ऐसा। बोले, गुरु जी आप न चाहें तो भी शिष्य का कर्तव्य बनता है देना। बोले, दे नहीं चाहते हो तो माता जी से पूछ लो, हम तो कुछ बोलते नहीं। अब कृष्ण जब गुरु माता के पास गए तो मां रो गई। मेरा बेटा होता तो आज इतना ही बड़ा होता। क्या मतलब? बोले, एक दैत्य मेरे पुत्र का हरण करके ले गया, सुनती हूं समुद्र में फेंक दिया, पता नहीं कहां गया। गोविंद बोले, जाता हूं माता। भगवान गए। अब ये खाली मुरलिया ही नहीं बजाते, अब धनुष बाण भी आता है, सब सीखा है। सबसे पहले तो धनुर्विद्या ही सीखी। मेरे गोविंद ने जब धनुष तान दिया, समुद्र हाथ जोड़कर बोला, मेरा दोष नहीं भगवान, मेरे जल में एक शंख रहता है, राक्षस है वो, पंचजन उसका नाम है, शंख रूप धरो महान। मेरे गोविंद ने उस पंचजन नाम के दैत्य को मार दिया। गुरुपुत्र तो मां मिला नहीं, पर शंख मिल गया। इसलिए मेरे गोविंद के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, और देवदत्त शंख है श्री अर्जुन जी महाराज का। भगवान शंख लेकर के गए यमराज के यहां, और गुरु जी का पुत्र वहां से ला करके समर्पित कर दिया। लो गुरु महाराज। गुरुदेव ने गोविंद को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया। बोले, विश्व में, संसार में, त्रिलोकी में किसी भी विद्या में गोविंद तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरा आशीर्वाद है। बोलो जैसा। अरे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? इसलिए गुरुजनों का सम्मान करो। गुरु का मतलब बंगला भाषा में गुरु कहते हैं भारी को। आपने देखा हो कभी तो बंगाल में जब विवाह होता है ना बच्चे का, तो नई बहू जो आती है ना, बहुत अच्छी परंपरा है वहां। एक तो धोती पहने बिना आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, बंगला में दूल्हा को धोती पहननी पड़ेगी तो फेरे पड़ेंगे, नहीं तो पड़ेंगे ही नहीं। ये बहुत अच्छा लगता मुझे नियम।
दूसरे क्या है, जब बहू आती है ना घर में, नई बहू, हे भगवान, अब सासू जी उस बहू को, बेचारी कोई हल्की पत्नी हो तो कमर ही झुक जाए, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो। जितने भी बड़े होंगे सबको प्रणाम, तो बड़े का ही मतलब गुरुजन होता है, ये सब गुरुजन है प्रणाम करो। ये बहुत अच्छी परंपरा है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल होते हैं नीचे को झुकता है, बड़ों के सामने हमेशा झुको, बड़ों को हमेशा प्रणाम करो, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, ये पक्की बात है। मेरे गोविंद गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सुदामा के गले लगकर लौट कर आए, और यहां मथुरा के पास आते ही मेरे गोविंद ने शंख बजाया जी। बसदेव जी महाराज माता देव की गदगद हो गए, हमारो लाला आ रहे है, हमारो कन्हैया आ गए, हमारा गोविंद आयो। मथुरा वासी नाचने लगे और युवराज कृष्ण का सत्कार करने आए जो पढ़ करके लौट रहे हैं। और यहां आकर के कन्हैया ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। व्यक्ति जब विद्वान हो जाता है ना, तो उसमें विनम्रता आती है। ऐसा लिखा है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्वान जब हो व्यक्ति तो विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विद्या विनय संपन्ने। देवकी माता ने गले से लगाया। वसुदेव ने सोचा कितना विनम्र है मेरा गोपाल, जरा भी इसके मन में दम्भ नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। लेकिन गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, तब से कृष्ण बड़े गंभीर रहते हैं, मथुरा में किसी से ज्यादा बात नहीं करते। और जब महल की अटारी पर चढ़ते हैं, अपने ब्रजमंडल की ओर देखते हैं, एकांत में बैठे बैठे बहुत रोते हैं। कन्हैया को एक बात बड़ी कचोटती है, मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती आई और मैंने बोल दिया मैं परसों आऊंगा। अरे मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया? मैंने मां यशोदा के संग अन्याय किया। ऐसा गोविंद को अपने मन में लगता है। आजकल युवराज बन गए श्री कृष्ण, मथुरा अधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर कृष्णचंद्र जी महाराज, लंबा नाम हो गया। लेकिन गोविंद को 24 घंटे याद आता है, कन्हैया, ओरे लाला कन्वा। यहां लंबा नाम तो सब बोलते हैं, पर कन्हैया कोई बोलता नहीं। आज देवकी ने महाराज वसुदेव जी से कहा, सुनो जी, अब देखो जन्म लेती तो मेरे लाला को गोकुल भेज दिया, मैं कुछ नहीं बोली। और गोकुल से मत वृंदावन चला गया, नंदगाम गया, फिर यहाँ आ गया, और आते ही आपने उसको गुरुकुल पढ़ने भेज दिया, मैं कुछ नहीं बोली। अब तो कन्हैया आ गया है ना, मेरा मन होता है आज अपने हाथों से भोग बनाऊं, लाला को गोद में बिठा के अपने हाथों से खिलाऊंगी। सब सुख नजरानी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलना क्या? वसुदेव बोले तू बनाओ, कौन मना करता है? माता देवकी ने बड़े भाव से सुंदर पदार्थ बनाए और पदार्थों को थाली में सजा करके महारानी देवकी गई, फिर लौटी। लाला को माखन बहुत प्रिय है, माखन मिश्री भी रख लिया थाली में। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया ने देवकी माता के हाथ में थाली देखी, और उस थाली में जब माखन को देखा, गोविंद ने मां यशोदा का स्मरण हो गया और जोर जोर से रोने लगे। देवकी माता तो एकदम घबरा गई। लौट कर कहेंगे वसुदेव बोले क्या हुआ? आपके पास तो समय नहीं है बात करने का। गुरुकुल से पढ़कर आकर कृष्ण को कितने महीने बीत गए, किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं।
और आज कितने भाव से मैं भोग बना करके ले गई, गोद में बिठा कर खिलाऊंगी, मुझे देखती जोर से रोने लग गया। क्यों रोता है, आप पूछो तो सही। महात्मा वसुदेव ने कहा, देवी गोद में तो उनको कभी खिलाया नहीं, हम उनके स्वभाव को जानते नहीं, कैसे पूछूं क्या बात है। उद्धव वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य खा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति जी के परम प्रिय शिष्य हैं महाराज उद्धव। उद्धव जी महाराज आए, वसुदेवन का बेटा एक समस्या का समाधान करो, युवराज कृष्ण आजकल बहुत रोता है, तुम जाकर पूछो ना क्या तकलीफ है, क्यों रोता है। उद्धव ने कहा, आप चिंता न करें पिताश्री, मैं जाता हूं, मैं पूछ के आऊंगा महाराज। अपने कक्ष में गोविंद बैठे हैं समाधिस्थ, नेत्रों से आंसू झर रहे। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, केशव कैसे हैं आप? आपको मालूम है 2 दिन से पूरे परिवार में कितनी गहन चर्चा चल रही है, आप उदास क्यों रहते हैं? कोई कष्ट है आपको, या हम लोगों से कोई गलती हो गई? क्या बात है, आप मुझे बताइए। यदुवंशियों का महामंत्री होने के नाते नहीं, आप इसलिए बताइए कि मैं आपका मित्र भी तो हूं, मुझसे कुछ मत छुपाना कन्हैया। कृष्ण अपने कक्ष से पलंग से उठे और उद्धव के गले लगकर के गोविंद रोते हुए बोले, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। मुझे कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम जानते हो उद्धव, मैं जरा सा दूध कम पीता तो नदरानी यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, मेरे लाला को काब है यानी दूध कम काय को पियो। मैं जरा से उदास हो जाता तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुलाती, महाराज कुंडली देखो मेरे लाला को कहां कष्ट है। इतना बड़ा अन्याय, उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिस नदरानी ने, जानते हो वृद्ध माता मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया परसों आऊंगा। नहीं जाना था मुझे परसों, तो क्यों परसों का नाम लिया? यह बात मुझे कचोटती रहती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उद्धव। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुकुताज ही माही, पर जब ही सुरतिया बतवा सुख की, जिय उमगत सुधि नहीं। तुम्हारी मथुरा तो कंचन की, यहां कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों सा प्यार कौन दे सकता है? मेरे ब्रजमंडल जैसा स्नेह मुझे कौन दे सकता है? अच्छा वो तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे उनकी याद क्यों आती है, क्योंकि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे। यदि वो याद न करते तो मुझे याद क्यों आती? एक बार जाओ ना तुम ब्रजमंडल, माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, किशोरी राधा रानी, सबको मेरा प्रणाम कहना। और मुझे लगता है कि तुम उन्हें बहुत सहजता से समझा सकोगे। वे लोग मेरी याद न करें तो मुझे याद आएगी नहीं। उद्धव ने कहा, याद आती आपको? यानी कि आपको याद आ रही और जाऊं भी समाचार लेकर तो मैं जाऊं?
बृहस्पति का शिष्य, जहत अजहत लक्षणा का निरूपण करता हूं मैं। केशव, बड़ी समस्या हो जाएगी। वे बेचारे ग्वारिया गंवार लोग मेरी भाषा समझेंगे कैसे? फिर इतना दायित्व तो मुझे मिला है, मैं महामंत्री हूं यदुवंश का, कौन संभालेगा इतना सब? आपके आदेश पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, उसके विपरीत तो मैं जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, 1 घंटे से ज्यादा मैं वृंदावन रुक नहीं पाऊंगा। आपका समाचार ब्रजवासियों को सुनाया और सुनाकर के मैं तुरंत वापस आने की चेष्टा करूंगा। प्रभु ने कहा, जाओ, ये तो समय बताएगा। 1 घंटे में आते हो तो 7 महीने में आते हो। जाने लगे तो गोविंद ने कहा, मेरा मोर पंख पहन करके जाओ, मेरी कारी कमरिया को ओढ़ करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासी गण तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है, अन्यथा वो बात सुनते नहीं किसी की। और मेरा मोर मुकुट देखेंगे, कारी कमरिया देखेंगे, ये जानेंगे कि कृष्ण का मित्र है, तो तुम्हारी बात कदाचित वो सुन सकेंगे। जाता हूं केशव। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर उससे भी ज्यादा विनम्र हैं। उद्दंड ज्ञानी नहीं है, विनम्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी रथ में बैठ करके जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन, जैसे ही वृंदावन की सीमा के पास पहुंचे, इन ब्रजवासियों की हालत क्या है मालूम है? नन्हे नन्हे गोविंद के सखा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और मथुरा जाने वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते। दिन भर आस लगा के बैठते, लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो। और शाम तक जब नहीं आता ना, बुझा सा मुंह लेकर लौट जाते और मैया के द्वार पर जाके बोलते, मैया आज भी ना आए हो। ये रोज का काम है। और रात्रि को अपनी माताओं की गोद में जब सोते तो कहते हैं, विधाता रात्रि जल्दी निकल जाए, सवेरे होती हम मथुरा के मार्ग पर चले जाएं, शायद लाला कल आ जाए। एक एक दिन गोविंद के स्मरण में व्यतीत करते। रोज की भांति बैठे थे बेचारे सखा, और आज दूर से उन्होंने श्री उद्धव जी के रथ को आते देखा, सब दौड़ पड़े। अरे मधुमंगल, सबल तो श्रीदामा, भैया कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो। एक बोले, मैंने तो पहले कई बार को मन ही ना लग सके हमारे बिना, जरूर आवेगो। सब दौड़ पड़े। एक सखा झाड़ी में छुप के बैठ गए। मधुमंगल बोले, छुप के काय को बैठे हो, चलनो ना का, लाला आ रहा है। मधुमंगल बोलो, मैं तो रूठ गया हूं, बापू आ जान दो। आकर के मेरे चरणन में गिरेगो, मुझसे क्षमा याचना करेगो, माफी मांगेगो, और फिर कभी नहीं जाने को संकल्प लेके कान पकड़ेगो तो वहां से बात करूंगा नहीं, बोलना ही नहीं है। ठीक है, तू बैठे रहे, हम तो मिलवे जा रहे हैं, रथ आ रहे हो लाला को। और वे ब्रजवासी जब दौड़ पड़े महाराज, तो जो रूठ कर बैठा था उससे रहा नहीं गया। वो बोला, रूठ बाद में लूंगा, पहले गोविंद को एक बार गले से लगा तो लूं। और झाड़ी से निकल करके वो भी भागा। लेकिन जैसे ही रथ के पास में गए, सब चित्र लिखे से खड़े रह गए। बोले, भैया कन्हैया यदि होता ना तो अब तक रथ से कूद पड़ता हूं, हमारे गले से लग जाता। पर्दा हटा करके देखा तो रथ में तो कोई और ही बैठा है। भैया जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। सुनिए, मैं उद्धव, मथुरा से। आप लोग बता सकते हैं मां यशोदा का निवास कहां है? आदरणीय नंद महाराज का दर्शन कहां होगा? ब्रज की गोपियों से भी मिलना था, राधा रानी का भी दर्शन तो मुझे करना ही था। आप लोग मिला सकते हैं मुझे? नजरानी का महल कहां, पहले ये बताओ। मैं उद्धव, मथुरा से, कृष्ण मित्र, यदुवंशियों का महामंत्री। गोविंद ने, कृष्ण ने भेजा मुझे, याद आती उनको इसलिए भेजा। ब्रजवासी बोले, वाहरे का नहीं है, परसों की कहकर के गया,
और बरसों के बाद याद भी आई तो मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आया। एक सखा ने रोते हुए कहा, उद्धव, जिस दिन से हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए, माता यशोदा के महल का रास्ता अब कोई पूछता नहीं है। अब तो रास्ता सीधा हो गया है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अब। उद्धव ने कहा, क्यों? बोले, ये सामने जो पानी बह रहा है ना। उद्धव ने कहा, हाँ हाँ पानी बह रहा है, बस इस पानी के किनारे 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 चले जाओ। जहां इस पानी का अंत है, जहां इस पानी का उद्गम है, वही नजरानी का महल है। क्योंकि ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाली का पानी नहीं है, ये कोई नदी का जल नहीं है। माता यशोदा, नंद बाबा, लाखों गाय, हजारों गोपियां 24 घंटे जो कृष्ण विरह में रोते हैं, उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं का पनारा ही तो है। और इसका जहां अंत है वो नजरानी का महल है। उद्धव ने कहा, बाप रे, कहां आ गया मैं? और जैसे उद्धव ने रथ से अपने चरण को नीचे रखा ब्रज की भूमि पर, एक विचित्र प्रकार का करंट ब्रज की भूमि में मालूम होता है, कण कण से कृष्ण 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 ये निकल रहा है। बहुत विनम्र है उद्धव। अंदर जाकर के देखा, नजरानी का विशाल महल और उसका अद्भुत द्वार, जिस महल के आंगन में कभी नाचे नदलाल नचामे हर की मैया, मां ताली बजाती और गोविंद ठुमक ठुमक नाचते। सूना पड़ा है पूरा महल। ब्रजवासी बोले, वो सामने बैठी है मां यशोदा। उद्धव, कभी कभी तो कई कई दिन तक बैठी रहती, कोई भोजन थाली रख देता है तो 10 दिन तक पड़ी है, देखती नहीं। कभी कभी पलना के पास बैठकर पता नहीं किसी से बात करती है। लाला की याद में रोते रोते मां यशोदा के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई। गोविंद के स्मरण में रोते रोते मां की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई। उद्धव, जाओ थोड़ा जोर से बोलना, शायद तुम्हारी बात को वो सुन सके। उद्धव ने नदरानी के महल में जब प्रवेश किया, कोने कोने से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है। मां यशोदा तो एकदम समाधि में है। प्रणाम करता हूं माता, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं उद्धव मथुरा से आपको वंदन करता हूं। मैया बोली, कौन है? धीरे बोलो। बोलो, क्यों? क्योंकि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। कितने परिश्रम से मैंने सुलाया है। कब वो माखन मांगे, कब वो चंदा मांगे। हे भगवान, मैं तो परेशान है गई। अभी बहू मांगे। माता, लेकिन मैं तो उनको मथुरा में छोड़ के आया हूं। नहीं नहीं, मेरो लाला मुझको छोड़ के कबो कहूं जावे ही नहीं है। मुझे पलना में उनका दर्शन करा सकती हैं? बोलो चलो। और जैसे ही नजरानी उद्धव को पलना के पास लेकर आई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मैं कितनी पागल हूं। मेरे गोविंद को तो मथुरा गए बरसों बीत गए उद्धव, लेकिन वही आंगन है जिस आंगन में गोविंद को उंगली पकड़कर चलना सिखा। ये वही पलना है जहां गोविंद को मैं अपने हाथों से सुलाती। के धूरी धरे अंग सोहत श्याम, तैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरहि अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोट। वाछब को रस खान बिलोकत, वानत काम कला निधि कोटि।
काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ संभे गयो माखन। एक दिन कन्हैया बोलो भूख लगी है, उधो मैंने बेझर की रोटी पे माखन धर दियो। मेरा नन्हो से गोपाल आंगन में रोटी माखन खावे, ठुमुक ठुमुक नृत्य करे। ऊपर से उड़ते भाई कौआ आयो, लाला के हाथ से रोटी छुड़ा करके ले गए। उधो कन्हैया मचल गयो, मैं वही रोटी को लाऊंगो, चाहे कौआ से युद्ध करना पड़े, मेरी रोटी क्यों ले गए। आज मेरा आंगन सूना है, क्योंकि वही तो है। माता ने कितनी कथाएं कृष्ण की सुनाई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित उद्धव के नेत्रों से भी आंसू झर पड़े और बोले मां मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दो, आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाएं तो भी उस धूल के कण की बराबरी नहीं कर सकते। आप तो महान हैं। नंद बाबा भी आए, माता यशोदा नंद बाबा ने अकाट्य प्रमाण दिए, कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं सुनाई। रात कब बीत गई उद्धव को पता नहीं चला। माता आपकी बहुत याद करते हैं और जब विशेषकर सवेरे बाल भोग लेते हैं ना तो आपका माखन बहुत याद आता है। इसीलिए तो उन्होंने आपके चरणों में मुझे भेजा। मैया बोली बड़ा संकोची है, कोई ताजो माखन वाखूं दे तो होगो भी कि नहीं। अब रात्रि भर बैठकर के महात्मा उद्धव की चर्चाएं चलती रही। नदरानी से बार बार उनके चरणों की धूल माथे से लगाते हैं। मैं गोपियों से वार्ता करना चाहता हूं माता, और उद्धव जी सीधे निकुंज वन में चले गए। वहां देखा तो बीच में राधा रानी बैठी हैं। हजारों गोपियां अपने अपने स्वप्न की वार्ताएं बताती हैं। राधा रानी अपने स्वप्न की चर्चा सुनकर के रोती हैं। स्वप्ने, एक गोपी ने कहा हम तो आपको स्वप्न की बातें रोज सुनाती हैं, आपने कभी अपने स्वप्न की चर्चा नहीं की किशोरी जी, आपको गोविंद स्वप्न में नहीं दिखते क्या? बोले स्वप्ने पश्यन्ति कांतम। किशोरी राधा ने गोपियों से कहा उधो खड़े खड़े सुन रहे। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा रानी ने कहा कि जिनको स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है गोपियों, वो सब बड़ी भाग्यवान हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई कि जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए, मेरी बैरनी निद्रा भी उनके साथ ही चली गई। अरे मुझे स्वप्न दिखाई ही नहीं देता तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे? नींद आवे तब तो सपना दिखे, और दिखे तो मैं तुम्हें सुनाऊं। जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चले गए, मेरी नींद को भी साथ ही लेकर के चले गए। उद्धव ने कहा